एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्ल्ड स्टूडेंट स्कोप। मैं हूं अनमोल और हम क्या कर रहे हैं, हमारा चल रहा है स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसके ऑलरेडी 3 लेक्चर अपलोडेड हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वो लेक्चर्स ज़रूर देख लें। क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या करा है, हमने स्टार्ट करा है बेसिक साउंड से, हर लेटर की साउंड क्या क्या है। और सेकंड लेक्चर में कि हमें बोलना कैसे स्टार्ट करना है, इंग्लिश बोलनी कैसे स्टार्ट करनी है, हमारी ज़ुबान पर कैसे लेके आनी है। और थर्ड लेक्चर जो कि हमारा लास्ट लेक्चर था, उसमें हमने स्टार्ट करे हैं टेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा था, हमने करा था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या किस चीज़ की बात होती है कि जो टाइम चल रहा है वो है प्रेजेंट टेंस की हमने बात करी। तो आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, हम करेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब जो टाइम बीत चुका है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कल मैं खेल रहा था, कल मैं पढ़ रहा था एंड ऑल दैट, मतलब कि जो काम आप कर चुके हैं, मतलब हमें पास्ट के बारे में बात करनी है, राइट। तो लेट्स मूव ऑन। ओके, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में करा था कि उसके आगे 4 पार्ट्स हैं। क्या थे, सिंपल प्रेजेंट था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, प्रेजेंट परफेक्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था। वैसे ही हमारे पास किसके 4 पार्ट्स हैं, वैसे ही हमारे पास्ट टेंस के 4 पार्ट्स हैं। वो क्या है, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस सारे सेम है, बस हमारे चेंज क्या हो रहा है, टेंस चेंज हो रहा है। अब क्या आ रहा है, पास्ट टेंस आ रहा है। सिंपल को हमने और क्या नाम दिया था, इंडेफिनिट। रिमेंबर, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लें, बिकॉज हमने उसमें बेसिक से ही स्टार्ट करा हुआ है। ओके, तो चलते हैं। अभी पास्ट टेंस हमें बताते क्या हैं, हमें ये बताते हैं टेंस symbolizes the ever moving non stopping wheel of time which is forever। कुछ भी नहीं है, मतलब पास्ट टेंस हमें क्या बता रहे हैं, पास्ट के बारे में बता रहे हैं। बस अब हम प्रेजेंट में आ गए हैं, वो हमारा टाइम बीत चुका है, अब हमें बात करनी है पास्ट की, राइट। ओके, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट इंडिकेट क्या करता है, यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। जो काम पास्ट में हो चुका है उसे ये इंडिकेट करता है, हमें बताता है, टाइम के बारे में बताता है कि वो काम किस टाइम में हुआ, यानी कि पास्ट में हुआ था टाइम। तो पास्ट टेंस हमें ये बताता है, सिंपल पास्ट या फिर इंडेफिनिट पास्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है, इट ऑफन अकर्स विद एडवर्ब ऑफ टाइम, लाइक टाइम के एडवर्ब के साथ आ रहा है। ओके, ये हमें इसको कुछ ज़्यादा फोकस देने की चीज़ नहीं है, हमने सिर्फ इस पे ही हमारा फोकस रखना है कि हमें ये पास्ट के एक्शंस के बारे में बता रहा है, कि पास्ट का टाइम बता रहा है, एक्शन का टाइम बता रहा है कि हमने पास्ट में वो काम करा था। ओके, जैसे ये हमारी एग्जाम्पल है, आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, कि जब मैं बच्चा था मैं फुटबॉल प्ले करता था। पास्ट की बात होगी तो ये हमारी एग्जाम्पल होगी। यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट, मतलब जैसे सिंपल प्रेजेंट करा था कि हमारी प्रेजेंट की हमारी आदतों के बारे में, हमारे डेली रूटीन के बारे में बता रहा है, वही जो हमारा सिंपल पास्ट है वही हमारे पास्ट की हैबिट्स के बारे में बता रहा है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द रूल। ओके, रूल क्या है, बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट है जो हमारा होता है, आई, दे, वी, ही, शी, जो भी है हमारा सब्जेक्ट है। उसके साथ क्या जाती है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, शी रोट अ लेटर। इसमें रोट क्या है, राइट की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा रूल में कि सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, वही हमने करा सिंपली। शी जो है हमारा सब्जेक्ट है, जैसे प्रेजेंट में हमारा ये वाला ही था तो इसके लगा दिए हमने बाल, ये बन गया शी, ठीक है। अब ये हमारा शी है
तो इस शी ने क्या करा, लेटर लिखा था, शी रोट अ लेटर, मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं। अब ये तो हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव क्या, कि हम हाँ में बात कर रहे हैं। वही हमने कुछ ना में बात करनी है, वो क्या आ जाता है हमारे पास, नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, जो कि हमारा कहलाता है नेगेटिव रूल, जिसका हम अभी रूल कर रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमने फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाई है यहाँ पे, बिकॉज हम डिड, जो हमारा डिड वर्ड है ना, ये एक डू की सेकेंड फॉर्म है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा था कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दी, तो हमने वही तो यहाँ पर किया, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दी। ये हमारी वर्ब है, इसकी सेकेंड फॉर्म डिड है, तो ये इसीलिए जो हमारी नेक्स्ट वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। कभी भी वन थिंग टू नोट कि कभी भी हम दो सेकेंड फॉर्म साथ में नहीं लगाते हैं। ग्रामर का यही रूल है कि हम दो सेकेंड फॉर्म्स कभी साथ में नहीं लगाते हैं, दो पास्ट की बातें साथ में नहीं करनी। जैसे कि हमने डू की सेकेंड फॉर्म लगा दी डिड, तो थर्ड फॉर्म क्या है, डन, ओके। और उसके बाद नॉट लगा दिया, बिकॉज हम बात क्या कर रहे हैं, नेगेटिव रूल की बात कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं हमें, इसलिए हमने साथ में क्या लगा दिया, नॉट, ओके। ये सेम था हमारे पास एग्जाम्पल। अब हम इसमें यहाँ पर अगर एक मिनट, ओके अब हमने क्या करना है, एग्जाम्पल देनी है नेगेटिव सेंटेंस की। क्या करेंगे, शी सब्जेक्ट हो गया शी, उसके आगे डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म लगानी थी। पहले सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करा था हमने, सेकंड फॉर्म लगाई थी। सेकंड फॉर्म क्या थी, रोट, और उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइट। शी डिड नॉट राइट अ लेटर, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया नेगेटिव सेंटेंस, राइट। अब हमने क्या करना है, हमें बनाना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का क्या मतलब है कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमें क्वेश्चन पुट करना है, ओके। सो इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे, जो हमारा डिड था, मतलब कि हमारी सेकंड फॉर्म थी, वो यहाँ पर इंटरचेंज हो गई है, तो वो क्या बन गया, वो बन गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव कर रहे हैं तो वही साथ में नॉट और आ जाएगा, ठीक है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ये क्यों लगाया है, क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है, क्योंकि इंटेरोगेटिव का मतलब ही यही है कि हमें क्वेश्चन पुट करना है किसी से, ठीक है। तो वही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये जो हमारी शी थी, जिसको हमने ही से शी बना दिया था, वही लेटर लिख रही है। अभी हमने इसको क्वेश्चन बनाना है कि क्या उसने लेटर लिखा, तो हम कैसे लिखेंगे, डिड शी राइट अ लेटर, तो साथ में क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है, कोई चीज़ पास्ट में हो रही थी, एक एक्शन है वो हमारी पास्ट में हो रही थी। हमने प्रेजेंट में क्या करा था, प्रेजेंट टेंस में क्या करा था कि जो कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है कि कॉन्टिन्यूसली हो रही है, ओके। तो पास्ट में हमने क्या कहना है कि समथिंग वॉज गोइंग ऑन इन पास्ट, कि कॉन्टिन्यूसली कुछ चल रहा था। तो इसकी टिपिकल डेफिनेशन क्या है, यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट, कि पास्ट में कोई चीज़ हो रही थी। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही वॉज ड्राइविंग अ कार, ही वॉज ड्राइविंग अ कार, कि वो पास्ट में एक कार ड्राइव कर रहा था, राइट। तो रूल क्या है, वॉज वर प्लस आईएनजी। आईएनजी किसके साथ लगाना है, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाना है।
वन मोर थिंग टू नोट हेयर दैट हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही ing लगाते हैं, ओके, ना कि कभी वो सेकंड फॉर्म के साथ लग जाए, थर्ड फॉर्म के साथ लग जाए, नेवर, सिर्फ वो फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगी, ओके। तो आगे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास फिर से वही एफर्मेटिव, हाँ हमें बात करनी है, फिर वही उल्टा हो जाता है, ना हमें बात करनी है, ओके। इसका क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब। वॉज वर्ब हमारा क्या था, हमने प्रेजेंट टेंस वाली वीडियो में करा था कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इसके साथ क्या आया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि वो लेटर लिख रही थी, ओके। क्या लिखेंगे हम, शी वॉज राइटिंग अ लेटर। तो क्या बन गया, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस बन गया, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, कि वो एक लेटर लिख रही थी। जब हमारा रही, रहा, रहे हो रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है, ठीक है, तो वो किस में आ जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आ रहा है, ओके। तो नेगेटिव क्या बनाना है, नेगेटिव में कुछ ज़्यादा नहीं करना, ऑफ कोर्स नेगेटिव है तो नो में बात कर रहे हैं, तो क्या करा, नॉट लगा दिया, लेकिन याद क्या रखना है कि कहाँ लगाना, कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमारा आ गया नॉट, ओके। और वॉज वर्ब का क्या है कि हमें किसके साथ, सिंगुलर प्लूरल के साथ कैसे ये यूज़ करना है, तो इसका क्या फंडा है, तो जो हमारा वॉज है वो तो हमारा जाता है सिंगुलर के साथ, ओके, कोई सिंगुलर चीज़ है उसके साथ, लाइक शी, एक ही लड़की है तो वॉज लगाएंगे। वर किसके साथ जाता है, लाइक यू, दे, क्योंकि हमें नहीं पता कि यू कितने लोग हैं, दे तो ऑफ कोर्स दो से ज़्यादा ही हैं, तो हम दे बोल रहे हैं, एक से ज़्यादा आई मीन, तो इसलिए हमने, ये हमारे हो गए प्लूरल सब्जेक्ट, तो हमने इसके साथ क्या यूज़ करा, वर यूज़ करा है। वही अगर हम इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं, वही से अदला बदली वाला किस्सा हो रहा है, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ रहा है, सब्जेक्ट उसके पीछे चला जा रहा है। क्या बन गया फिर, was और were प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, और साथ में एक प्यारा सा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट। तो यही अगर हमने क्वेश्चन बनाना होता तो ये इधर चला जाता, ये इधर चला जाता, तो हमारा सेंटेंस ही चेंज हो जाता, was she writing a letter, और फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क आ गया, तो ये हमारा बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, अब हमारे पास क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का हमने क्या सीखा था कि परफेक्ट कोई चीज़ हो गई है, कंप्लीट हो गई है परफेक्टली, ठीक है। तो इसका क्या डेफिनेशन क्या है, यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पर वो एक्शन कंप्लीट हो गई थी, लेकिन कहाँ हो गई थी, पास्ट में हो गई थी। हम पास्ट टेंस कर रहे हैं तो हर चीज़ क्या हो रही है, पास्ट में हो रही है, राइट, ओके। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, कि पेशेंट पहले ही मर गया था डॉक्टर के आने से, तो ठीक है, इसकी यही ट्रांसलेशन बन रही है। तो इसका रूल देख लेते हैं। अब रूल क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस, वही हाँ वाली बात करनी है, जब तो क्या बन रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। ये जो हमारा हैड है वो हमारा फिर से हेल्पिंग वर्ब है। पहले तो ये जान लेते हैं कि हमारे पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी हैं, हमने क्या यूज़ करना है पास्ट के लिए, वॉज और वर हो गया, और हैड कुछ भी ज़्यादा नहीं है, ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज़ करते हैं पास्ट को डिनोट करने के लिए, राइट। अभी हमने एफर्मेटिव रूल पढ़ा कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो वही शी वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओके। तो क्या बनेगा, शी
had written, क्या हो गया भाई, written a letter, ठीक है। तो क्या इसका मतलब क्या बना कि उसने लेटर लिख लिया था, राइट। शी हैड रिटन अ लेटर। यही हम अगर नेगेटिव में बात कर रहे हैं तो वही सेम है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब और जो हमारी मेन वर्ब है उसके बीच में क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है। कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बस नॉट लगा देते हैं जब भी हमें नेगेटिव की बात करनी है। वही इंटेरोगेटिव में वही अदला बदली वाला फिर से आ गया। सब्जेक्ट पहले था हमारा, तो अभी हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया और सब्जेक्ट इसके बाद में आ रहा है। तो क्या बन गया, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही अगर हमें इसको बनाना होता इंटेरोगेटिव तो हम इसको इधर उधर कर देते, तो ये बन जाता हैड शी रिटन अ लेटर विद अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या उसने लेटर लिख लिया था, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो ये हमारे पास है इसका लास्ट पार्ट, मतलब फोर्थ पार्ट ऑफ पास्ट टेंस, ठीक है। इसका क्या नाम है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। दो को मिलाकर बन गया एक, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस को बनाकर बन गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये होता किसके लिए यूज है, टेंस यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट, कि एक सर्टेन पॉइंट पे वो एक्शन स्टार्ट हुआ था। आगे चलते हैं, एंड कॉन्टिन्यूड अप टू सम टाइम इन पास्ट, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे स्टार्ट हो गया जी, तो थोड़े टाइम के लिए चला, लेकिन चला कहाँ ये सारी बात, पास्ट में। ओके, तो अब इसका हम करते हैं रूल। रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, सेम वही हमारी हेल्पिंग वर्ब है, साथ में क्या लग गया है, BEEN, बीन। क्या बना ये हमारा, बीन। और उसके साथ कॉन्टिन्यूस की भी बात है ना साथ में, तो क्या लगा रहे हैं, वर्ब प्लस ING, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट। वही शी वाला एग्जाम्पल अगर हम लें तो क्या बनेगा, शी हैड बीन राइटिंग लेटर, मतलब कि वो एक लेटर लिख रही थी। अब ये हमारा किस में फॉल हो रहा है, ये वाला हमारा सेंटेंस किस पार्ट में फॉल हो रहा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि वो एक लेटर लिख रही थी। क्या बना, शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर। वही सेम नॉट वाली बात, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने क्या लगा दिया, नॉट। और ये नॉट बीन से भी पहले है। याद रखने वाली क्या बात है कि बीन से भी पहले है। रट्टा नहीं लगाना है, सारा समझ के करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट करें, उसका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो पॉज करके दोबारा देख लें, लेकिन हमें गलत नहीं सीखना है, राइट। तो लास्ट हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में फिर से वही, यहाँ से उठाया, ये उठाया तो अदला बदली कर दी, कुछ नहीं है। सब्जेक्ट पहले था, बाद में हो गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हैड शी बीन राइटिंग अ लेटर विद अ क्वेश्चन मार्क। ये इधर गया, ये इधर गया, क्या बन गया, हैड शी बीन राइटिंग अ लेटर। तो ये हमारा बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो अब कर लेते हैं हम थोड़ी सी प्रैक्टिस। जो भी हमने करा है, प्रेजेंट टेंस का करा है और पास्ट टेंस का करा है, उस सब की आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। सारे सब्जेक्ट को भूल जाइए, शी ही यू दे जो भी है भूल जाओ। हमें क्या याद रखना है, एक याद रखना है, आई। और अब हो जाओ शुरू, सबके साथ लगाओ आई।
कि सारों के साथ आई लगा के आपको करनी है प्रैक्टिस। आई थिंक, आई से, आई सी, आई नीड, आई लुक। इसका मतलब क्या है? थिंक का क्या मतलब है? सोचना, राइट? सोचना, बोलना, देखना, नीड ज़रूरत, लुक फिर से ये देखना। सी का मतलब भी सेम है, लुक का मतलब भी सेम है। फाइंड ढूंढना, सेंड भेजना, लाइक पसंद करना, फील महसूस करना, वॉक चलना। तो अब आपने क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। ये तो हमारा हो गया प्रेजेंट का, ठीक है? प्रेजेंट के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई लगाया, सबके साथ शुरू हो जाओ। आई थिंक, आई से, आई सी, आई नीड, सारों की करनी है प्रैक्टिस। वीडियो को यहीं पॉज करके आपने अब प्रैक्टिस करनी है ये वर्ब्स की, ठीक है? फर्स्ट फॉर्म की। ओके, अब आपकी आई होप आपने प्रैक्टिस करी होगी प्रेजेंट की। और अब हम चलते हैं पास्ट टेंस पे। पास्ट टेंस में हमारी क्या फॉर्मेशन थी? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये जो हमारी है ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो इसमें भी कुछ नहीं याद रखना, कोई और सब्जेक्ट याद नहीं रखना। आई के साथ शुरू हो जाओ। आई थॉट, आई सेड, आई सॉ, मैंने सोचा, मैंने बोला, मैंने देखा, मुझे चाहिए, लाइक दैट, ठीक है? ओके, तो ये हमारा हो गया पास्ट का। एंड वन थिंग आई वांट यू टू नोट कि हम सबसे ज़्यादा यूज़ कौन से टेंसेस करते हैं? ओके, हमारे मेनली 3 टेंस ही यूज़ होते हैं। बाकी सब आपको याद है नहीं याद है, लेकिन हमारी स्पोकन में हम 3 टाइप के टेंस ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा सिंपल प्रेजेंट, ये। इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, राइट? और लास्ट जो हमारा आता है वो है हमारा सिंपल पास्ट, ठीक है? इन तीनों को मिलाकर हमारी सारी स्पोकन इंग्लिश हो रही है। जो भी हम डेली बेसिस पे बोलते हैं इन 3 टेंस को लेकर ही हम बोलते हैं, ठीक है? इन सबको ही दिमाग में आपको ज़्यादा बिठाना है, बिकॉज हम स्पोकन इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं। बाकी पे आप अगर ज़्यादा फोकस नहीं भी करें दैट्स ऑल राइट, बट ये 3 आपको हमेशा याद रहने चाहिए। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास। आप कोट देख सकते हैं कि लैंग्वेज इज़ द ड्रेस ऑफ थॉट्स। जो आपकी सोच है उसके ये ड्रेसेस हैं। हमारी लैंग्वेज, हम जो बोलते हैं दूसरों तक पहुंचती कैसे है, लोग इसे समझ कैसे पाते हैं? लैंग्वेज से। जो हमारी थॉट्स हैं वो लैंग्वेज से ही दूसरे तक कन्वे होती है, राइट? तो आपको क्या करना है? आपको भी एक नई लैंग्वेज सीखनी है। हम सीख रहे हैं, हम स्पोकन इंग्लिश कर रहे हैं, हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो आई होप आप प्रैक्टिस करेंगे। और ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? हम करेंगे फ्यूचर टेंस, ठीक है? आज हमने क्या कंप्लीट कर लिया? पास्ट टेंस। हमारे 2 टाइप के टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। अब नेक्स्ट क्लास में हमने क्या करना है? फ्यूचर टेंस। ओके, एंड आई होप कि आप प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस से ही होगा। वीडियो देख ली है उसका कोई वैल्यू नहीं है अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं आप। ओके, so I'll meet you in next video. Till then, keep practicing, keep learning. Thank you.